नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार रियल मैथ सेंटर पे, जहां हम लोग क्लास 6 से लेकर के 12th तक के सभी विषयों के समाधान को देखते हैं, पढ़ते हैं। सर्वप्रथम हम किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर कॉन्सेप्ट को समझ जाने के बाद हम उसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। आज हम लोग पढ़ने आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड के क्लास 8 के कंप्यूटर विषय को, जो इस बार 2025-26 सेशन में लॉन्च किया गया है। पहली बार कंप्यूटर को शामिल किया गया है आपके क्लास 8 में, ठीक है। उसी के पहले चैप्टर को आज हम लोग देखने वाले हैं। ओके, हम इस चैप्टर में केवल क्वेश्चन आंसर को ही देखेंगे, क्योंकि हमने इससे पहले इस चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट को पढ़ चुका है। इसमें हम क्वेश्चन आंसर को पढ़ने वाले हैं। ये आपका बुक है जो इस बार लॉन्च किया गया है क्लास 8 में। ये कंप्यूटर विषय का इस तरह से आपका बुक मिलेगा। ये बुक का ये कवर पेज है, ठीक है। जब पहला चैप्टर आप खोलिएगा तो आपको मिलेगा कंप्यूटर एक परिचय करके, इस प्रकार से ये चैप्टर मिलेगा, ठीक है। और इस चैप्टर को अच्छे तरह से पढ़ा दिया गया है आपको। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है क्या कि इनमें से कौन सा कार्य हम कंप्यूटर के द्वारा कर सकते हैं। देखिए, गणना तो बिल्कुल कर सकते हैं, चित्र भी बना सकते हैं, खेल खेलना, खेल भी खेल सकते हो, उसमें गेम भी आप लोग खेलते हैं कंप्यूटर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न कह रहा है टीवी के स्क्रीन की तरह दिखने वाले कंप्यूटर के भाग को क्या कहते हैं। देखिए, टीवी के स्क्रीन के जैसा, जैसे अगर आप टीवी देखे होंगे तो टीवी का स्क्रीन इस प्रकार से दिखता है, कुछ होता है ना। तो टीवी के स्क्रीन का ये जो भाग होता है, इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, इस भाग को मॉनिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉनिटर बोलते हैं, ओके। फिर देखिए, तीसरा प्रश्न कह रहा है कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। जैसे हम लोग सोचते हैं ना जी, सोचने के लिए हमारा ब्रेन है, उसी प्रकार कंप्यूटर भी सोचता है और सोचने के बाद कोई काम करता है। वो काम किस में करता है, सीपीयू में करता है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। अगला कह रहा है कि ब्लेज पास्कल द्वारा विकसित एडिंग एडिंग मशीन को किस नाम से जाना जाता है। देखिए, ब्लेज पास्कल एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जोड़ने का तरीका एडिंग मशीन का खोज किया था, जिसे हम लोग कैलकुलेटर के नाम से जानते हैं। और इसकी खोज किए थे 1642 ईस्वी में, ठीक है। कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। फिर आपका ये क्या है, कह रहा है क्या कि कथन के सामने सही, गलत कथन के सामने गलत चिन्ह लगाइए। कह रहा है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, तो बिल्कुल सही है। कंप्यूटर कैसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। कंप्यूटर बिना निर्देश दिए काम करता है, बिल्कुल गलत है। जब तक आप कंप्यूटर को निर्देश नहीं दीजिएगा, जब तक उसमें डाटा इनपुट नहीं कीजिएगा, जोड़ घटाव गुणा भाग इत्यादि का, तब तक वो काम नहीं करेगा। कह रहा है माउस के द्वारा हम कंप्यूटर पर टाइपिंग कर सकते हैं, नहीं। कंप्यूटर पर टाइपिंग करने के लिए हमें कीबोर्ड की आवश्यकता होती है। अगला कह रहा है कंप्यूटर पर लंबे समय तक बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। कंप्यूटर में आप किसी भी डाटा को रख सकते हैं, ठीक है। आप अपना शादी का वीडियो बना लीजिए और उस वीडियो को कंप्यूटर में लोड करके रखिए, जब तक रखिएगा तब तक वो रहेगा, जब तक कि आप डिलीट नहीं कर देते हैं, ठीक है। तो हम कंप्यूटर में किसी भी डेटा को लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। फिर कह रहा है कीबोर्ड से जो कुछ भी टाइप किया जाता है उसे मॉनिटर पर देखा जा सकता है, तो बिल्कुल देखा जा सकता है। अब जो भी टाइप कीजिएगा, कंप्यूटर का स्क्रीन इस प्रकार से रहेगा, जिसे हम मॉनिटर कहते हैं, उस पर आप आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है रिक्त स्थानों को में उपयुक्त शब्दों को भरिए, ठीक है। गणना करना, इनपुट, मॉनिटर, अबेकस, स्टोरेज, इस प्रकार से आपको क्या करना है, इसमें भर देना है, ठीक है। पहला कह रहा है कीबोर्ड के द्वारा कंप्यूटर में डैश किया जाता है, तो कीबोर्ड से क्या करते हैं, टाइपिंग करते हैं, इनपुट कर डालते हैं उस पर, ठीक है। इनपुट इनपुट देते हैं, अर्थात उसमें क्या करते हैं, टाइपिंग करते हैं। आप टाइप कर रहे हैं मतलब क्या, वो इनपुट कर रहे हैं। कंप्यूटर शब्द कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। आपने पढ़ा था इसके बारे में। इसका अर्थ क्या होता है, गणना करना। अगला कह रहा है डेटा आदि के परिणाम को संग्रहित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। संग्रहण कहा जाता है, स्टोरेज कहा जाता है। संग्रहण कहा जाता है, या फिर इसे हम भंडारण या सेविंग भी कहते हैं। कंप्यूटर द्वारा रॉ डाटा की प्रक्रिया के बाद प्राप्त परिणाम को डैश में देखा जा सकता है, तो इसे हम किस में देख सकते हैं जी, आउटपुट डिवाइस।
OUT आउटपुट डिवाइस में देख सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन आउटपुट डिवाइस में देख सकते हैं? जैसे आप मॉनिटर में देख सकते हैं, आप इसको मॉनिटर में देख सकते हैं। प्रिंटर से प्रिंट करके पेज निकाल करके उस पर भी देख सकते हैं प्रिंटर में। ठीक है, स्पीकर भी लगा सकते हैं और आप स्पीकर से आवाज़ सुन सकते हैं। ठीक है, जैसे गाना उना बजता है तो हम उसमें क्या करते हैं, फिट करते हैं डाटा, वही गाना बजता है। ठीक है, तो गणना के लिए सर्वप्रथम प्रयोग किया जाने वाला उपकरण क्या था? अबेकस था। अबेकस, ठीक है, स्लेट के जैसा होता था जिसमें प्लास्टिक के दाने लगे होते हैं, जैसे ये स्लेट है ना, और इसी स्लेट में यहाँ पे देखे होंगे तो इस प्रकार से यहाँ पे प्लास्टिक के दाने लगे होते थे। ठीक है, जिससे गणना किया जाता था, तो ये क्या कहलाता था? अबेकस कहलाता था। फिर आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है, कह रहा है कंप्यूटर को कंप्यूटर सिस्टम क्यों कहा जाता है? देखिए, कंप्यूटर केवल एक ही डिवाइस नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर में बहुत सारे कंपोनेंट जुड़े होते हैं, उसके बाद वो कंप्यूटर सिस्टम कहलाता है। कह रहा है कंप्यूटर को कंप्यूटर सिस्टम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सिर्फ एक मशीन नहीं है, बल्कि कई हिस्सों और उपकरणों का एक संगठित समूह है जो मिलकर काम करते हैं। ठीक है, इसलिए हम उसे कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। जैसे यहाँ पे समझेंगे, देखिए ये कंप्यूटर सिस्टम दिया गया है और इस कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत क्या क्या होता है। देखिए, हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, डेटा होता है और यूजर होता है। ठीक है, हार्डवेयर कौन कौन हुआ? जिसको हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाता है, जैसे सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये सब हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या है? जिसे हम नहीं छू सकते हैं और कंप्यूटर जिस पे रन करता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम आपका विंडोज, लिनक्स, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। एप्लीकेशन, आप मोबाइल भी चलाते हैं तो मोबाइल में एप्लीकेशन आप जानते हैं। फिर प्रोग्राम्स होता है। ठीक है, जैसे कोडिंग वगैरह करना हो, आपको कोई गेम उम बनाना हो तो उसमें प्रोग्राम्स का यूज होता है। ठीक है, फिर डेटा कह रहा है जिसे हम प्रोसेस किया जाता है उसे हम डेटा कहते हैं। जैसे अगर हम 2+4, ये 2 और 4 ये क्या कहलाता है? इसको हम प्रोसेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जोड़ का काम कर रहे हैं, तो 2 और 4 क्या कहलाएगा? डेटा कहलाएगा। ठीक है, यूजर जो कंप्यूटर को चलाता है, इस्तेमाल करता है, उसे यूजर कहते हैं। जैसे आप कंप्यूटर को ऑपरेट करेंगे तो आप यूजर कहलाएंगे। ठीक है, देखिए एक चार्ट दिया गया है कंप्यूटर सिस्टम का कि कंप्यूटर सिस्टम किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम में देखिए ये बड़ा सा स्क्रीन है, ये जो आपको बड़ा सा स्क्रीन दिख रहा है इसको हम मॉनिटर कहते हैं। ठीक है, ये जो आपको छोटा सा दिख रहा है इसको माउस बोलते हैं। ये जो आपको ये दिख रहा है इसको वेबकैम बोलते हैं, कैमरा बोलते हैं। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है इसको हम प्रिंटर बोलते हैं, इससे आप किसी भी चीज़ को प्रिंट कर सकते हैं। ये जो आपको दिख रहा है इसको पेन ड्राइव कहते हैं, इसमें किसी भी डाटा को स्टोरेज करके रख सकते हैं। ठीक है, ये जो नीचे में ये दिख रहा है इसको हम लोग कीबोर्ड बोलते हैं। ठीक है, जिसमें आप डेटा को टाइप कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका सिस्टम यूनिट कहलाता है, जिसे हम सीपीयू बोलते हैं। ठीक है, ये कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है, इसी में कंप्यूटर सोचता है। ये जो है ये आपका क्या है? स्पीकर है। तो इतने सारे चीजों से मिलकर के क्या बनता है? कंप्यूटर सिस्टम बनता है। उम्मीद करते हैं आप समझ चुके होंगे। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कड़ा कंप्यूटर हमारे दैनिक कार्यों में कैसे सहायता प्रदान करता है? चलिए समझते हैं इसको। कह रहा है क्या कि दैनिक जीवन में कंप्यूटर का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। जैसे विद्यालय में क्या किया जाता है? विद्यालय में भी आपके कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है और इसके प्रयोग से आपका मूल्यांकन कार्य किया जाता है, बच्चों का परिणाम प्रकाशित किया जाता है, छात्रों का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है कि फलाना नंबर, रोल नंबर का फलाना विद्यार्थी, एक बार रोल नंबर टाइप करेंगे कंप्यूटर में और वो आ जाएगा। ठीक है, तो विद्यालय में, बैंक में आप लोग पैसा जमा करते हैं तो वो भी कंप्यूटर से ही उसमें सारा डेटा को फिट किया जाता है कि फलना व्यक्ति का खाता इसमें है। ऑफिस में आप जाते हैं, कोई भी ऑफिस में चले जाइए, वहाँ पे कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। अस्पताल में विभिन्न प्रकार के मरीजों को विभिन्न बीमारियों का पता बीमारियों का पता लगाने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। व्यवसाय में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा जोड़ घटाव को कंप्यूटर की मदद से करते हैं व्यवसाय में। ठीक है, यात्रा, आप टिकट बुकिंग करिए, टिकट टिकट कटवाते हैं रेल का, तो वो सब किससे करता है? कंप्यूटर से करता है। ठीक है, मनोरंजन में आप लोग गेम खेलते होंगे, पबजी गेम बहुत प्रचलित है, वो सब किस में खेलते हैं? मोबाइल में खेलते हैं, तो मोबाइल भी एक कंप्यूटर ही है। संचार में आप लोग वीडियो कॉल बात कर लेते हैं, ये भी क्या है? एक कंप्यूटर है। अनुसंधान, ठीक है, बड़े बड़े खोज होते हैं तो खोज में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे हम अपने घर पे बैठे बैठे हम पता लगा लेते हैं क्या कि अंतरिक्ष में कौन सा उपग्रह टूटने वाला है।
ये सब अनुसंधान कहलाता है। तो इन सभी कार्यों में कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है क्या कि कंप्यूटर की विशेषता बताइए, कंप्यूटर की क्या विशेषता है। तो देखिए, कंप्यूटर एक तेज, सटीक और स्वचालित मशीन है। कंप्यूटर कोई भी काम को बहुत जल्द करके आपको देगा और एकदम सटीक एक्यूरेसी के साथ हो देगा, इसमें गलत की संभावना नहीं है। और एक बार यदि इसको हम दे दिए कमांड कि ये काम करना है, तो वो अपने से खुद ब खुद करके दे देगा। ठीक है। तो कंप्यूटर एक तेज, सटीक और स्वचालित मशीन है जो बड़ी मात्रा में डेटा को संग्रहित कर सकता है, मतलब डेटा को रिकॉर्ड करके रख सकता है और बिना थके लगातार काम कर सकता है। ठीक है। और बहुप्रयोगी होता है, मल्टीटास्किंग क्षमता रखता है, मतलब एक समय में कंप्यूटर पर हम बहुत सारा काम कर सकते हैं। इससे कार्य शीघ्रता से और शुद्धता से पूरा किया जाता है। ठीक है। कंप्यूटर की मदद से हम किसी भी काम को जल्दी कर लेते हैं और शुद्ध कर लेते हैं, उसमें गलत का कोई गुंजाइश नहीं होता है। अगला प्रश्न कह रहा है क्या, कंप्यूटर कैसे कार्य करता है। समझते हैं इसको। कह रहा है कि कंप्यूटर पहले किसी भी इनपुट डिवाइस से डेटा को प्राप्त करता है, जैसे ये कंप्यूटर है एक, ठीक है। और कंप्यूटर के नीचे यहाँ पे क्या लगा हुआ है, कीबोर्ड लगा हुआ है। कीबोर्ड में हम क्या करेंगे, टाइप करेंगे। तो ये जो टाइप करेंगे ये कहाँ जाएगा, सीपीयू में जाएगा। ठीक है। ये है सीपीयू, ये है मॉनिटर। ठीक है। सीपीयू, और सीपीयू फिर किस पे भेजेगा, मॉनिटर में हमको वो चीज दिखाएगा प्रोसेस होते हुए। तो कंप्यूटर क्या करता है, डिवाइस से डेटा को प्राप्त करता है, फिर सीपीयू उसे प्रोसेस करता है। ये जो सीपीयू है उस डेटा को एनालाइज करेगा कि आखिर हमसे ये पूछ क्या रहा है, तो फिर उसको प्रोसेस करेगा। इसके बाद आउटपुट डिवाइस पर दिखाएगा। आउटपुट डिवाइस कौन है, मॉनिटर है, उस पर हमें दिखाएगा कि ये कैसे कैसे काम कर रहा है। इसी प्रकार कंप्यूटर क्या करता है, काम करता है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनपुट देते हैं कंप्यूटर में, फिर वो प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद वो हमें मॉनिटर पे दिखाता है। इसी प्रकार से कंप्यूटर कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या अंतर होता है। समझिए, यह असंसाधित असंसाधित और कच्ची जानकारी होती है। असंसाधित आप समझते हैं, जिसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी नहीं हो, वो असंसाधित कहलाता है। कच्ची जानकारी मतलब आधा अधूरा जानकारी दे होता है डेटा, जो कोई विशेष अर्थ नहीं रखता है, जैसे 12, 12 किलो, 12 ग्राम, 12 किलोमीटर, कोई जानकारी नहीं है इस 12 के बारे में। 25, 1000, ABCD, तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, लेकिन ये डेटा है। ठीक है। समझ गए डेटा। अब हम समझेंगे इंफॉर्मेशन। जब डेटा को प्रोसेस किया जाता है और उसे एक अर्थपूर्ण रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तब उसे हम सूचना कहते हैं। जैसे यही डेटा था, अब हम इसको अर्थपूर्ण बनाते हैं। जैसे कक्षा में 12 छात्र है, अब देखिए ये 12 क्या हो जाएगा, इसका अर्थ निकल गया कि ये छात्र के बारे में बात कर रहा है। फिर 25, आज का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है, तो ये अर्थ निकल रहा है। समझ पा रहे हैं इन चीजों को। फिर 1000 है, ठीक है, ताजपुर से समस्तीपुर जाने का किराया 1000 रुपया है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं, नहीं, उसके हम एक इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं। समझ पा रहे हैं। अब डेटा इंफॉर्मेशन में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दीर्घ उत्तर ये प्रश्न है जिसमें आपको कुछ ज्यादा शब्दों में आंसर देना पड़ता है। कह रहा है कंप्यूटर के विकास की संक्षिप्त जानकारी दीजिए। आइए समझते हैं इस प्रश्न को। कंप्यूटर का विकास कई चरणों में हुआ। सबसे पहले प्राचीन यंत्र अबेकस का उपयोग गणनाओं के लिए किया गया था। अबेकस आप लोग जानते हैं, इस प्रकार से एक स्लेट हुआ करता था, और इसी स्लेट में क्या होता था, इस प्रकार से ये लगा होता था, और इसमें बिंदी के जैसा यहाँ गोल गोल इस तरह से लगा हुआ रहता था, जिसे हम लोग अबेकस कहते थे। तो इसी अबेकस की मदद से पहले गणना किया जाता था। फिर 17वीं और 18वीं सदी शताब्दी में पास्कल और लेबनिज जैसे वैज्ञानिकों ने यांत्रिक गणना मशीनें बनाई, मतलब अब हम मशीन की मदद से फास्ट गणना करना शुरू कर दिए। 1940 ईस्वी के दशक में पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनियक विकसित हुआ था, जो बहुत बड़ा और धीमा था। ठीक है। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, एनियक, जो 1940 के दशक में, 1940 में पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना था। ठीक है। इसके बाद ट्रांजिस्टर का खोज हुआ। फिर इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी चिप का आविष्कार हुआ। आप छोटा सा चिप लेकर के जाते हैं, उसमें गाना भरवा लेते हैं, आप जानते हैं ना,
तो वो सब क्या है, आईसी चिप कहलाता है। तो जब इसका खोज हो गया तो कंप्यूटर छोटे और तेज और अधिक शक्तिशाली बनाए जाने लगे। ठीक है, अब लैपटॉप आ गया आपका छोटा सा। ठीक है, तो छोटा छोटा कंप्यूटर बनाया जाने लगा और बहुत तेज बहुत शक्तिशाली बना। आज हम लोग जिस कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं वो 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर है। और यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकों पर काम करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई। एआई की मदद पर एआई के मॉड्यूल पर ये काम कर रहा है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का विकास बहुत लंबा है। ठीक है, चलिए, जैसे यहाँ पे समझिए कंप्यूटर का पीढ़ी आया था। तो सबसे पहली पीढ़ी का कंप्यूटर 1940 से 56 ईस्वी में आया था। यह इलेक्ट्रॉनिक वैक्यूम से बना हुआ कंप्यूटर था। ठीक है, जो बहुत महंगे, बड़े और अत्यधिक बिजली खपत करने वाले होते थे और साइज में भी ये बहुत बड़ा होता था। फिर दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर बना 1957 से 63 में, जिसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा और यह छोटा, तेज और अधिक विश्वसनीय बना। फिर उसके बाद इसमें भी संशोधन किया गया। फिर तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर बना जिसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार के बाद कंप्यूटर में क्या किया, अधिक कॉम्पैक्ट और सस्ता बना दिया गया। मतलब आईसी चिप, छोटा सा चिप बना दिया और उसमें लगा दिया गया, तो कंप्यूटर का साइज और धीरे धीरे छोटा होने लगा। फिर चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है 1971 से 1980 के दशक में, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार से व्यक्तिगत कंप्यूटर के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। फिर हमारे पास मार्केट में लैपटॉप, डेस्कटॉप ये सब आने लगा। ठीक है, 1971 से 80 के दशक में। फिर 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर आया 1981 से वर्तमान तक, यही चलते आ रहा है, जिसमें कृत्रिम बुद्धिता अर्थात एआई टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जैसे तकनीकों को शामिल कर दिया गया। इस प्रकार से कंप्यूटर का विकास हुआ। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर की चर्चा कीजिए। कंप्यूटर होते कितने प्रकार के हैं? तो कंप्यूटर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला होता है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप वह कंप्यूटर होता है जिसको हम डेस्क यानी कि मेज के ऊपर रखकर काम कर सकते हैं, डेस्कटॉप कहलाता है। ठीक है, जैसे देखिए ये जो है हमारा क्या है, डेस्कटॉप कंप्यूटर है। इसके लिए आपको टेबल की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, लैपटॉप। लैपटॉप वह कंप्यूटर होता है जिसे हम अपने पैरों, दूसरे शब्दों में गोद में रखकर उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, आप इसलिए लैपटॉप है आपका, इसको आप कहीं भी लेके जा सकते हैं, पैर पे रख लीजिए, टेबल पर रख लीजिए, दोनों हाथ से उठा लीजिए, तो इससे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर आ गया क्या, टैबलेट, स्मार्टफोन। आप तो जानते हैं फोन, स्मार्टफोन को हम अपने हथेली पर रखकर काम कर सकते हैं, ये टैबलेट स्मार्टफोन कहलाता है। ये आपका क्या है, स्मार्टफोन है। तो मुख्य रूप से कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है डेस्कटॉप, दूसरा लैपटॉप और तीसरा टैबलेट स्मार्टफोन होता है। ठीक है, तो यही था आज का ये था आपका चैप्टर 1 क्लास 8 का। उम्मीद करते हैं आपको सभी प्रश्न समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी अधिक से अधिक फ़ायदा मिल सके। और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।